महागठबंधन के एक प्रमुख दल है वीआईपी और वीआईपी के नेता मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। सहनी जी, गठबंधन की हालत कैसी है? बहुत ही अच्छा है। गठबंधन तो 2024 में भी अच्छे मजबूती से हम लोगों ने लड़ा था और इस बार तो स्टेट इलेक्शन है। पिछली बार तो क्या राहुल गांधी जी मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ, बट इस बार हम लोगों के चेहरे पे चुनाव होना है। नया नेतृत्व बिहार में चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल हो चुका है और अस्वस्थ भी चल रहे हैं, जिसके कारण बिहार में जो है जैसे 2010 में वो राज्य को चलाएं उस तरीके से आज नहीं चल पा रहा है। आज ब्यूरोक्रेट जो है वो हावी हो चुका है और जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड का हो या मुखिया हो या विधायक हो या सांसद हो, किसी का कहीं चल नहीं रहा है। यहाँ तक इनफैक्ट मंत्री का भी नहीं चल रहा। मंत्रियों पे कुछ करप्शन के भी चार्जेस लगे। हाँ, अभी लग रहा है क्योंकि बेलगाम हो चुका है। और अब देखा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जी सभी के बारे में बोल रहे हैं, मंगल पांडे जी हो या अन्य जितने भी बहुत सारे नेता के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तक ये काम तक पहुंच ही नहीं रहे बात। नहीं तो यही नीतीश कुमार जी है। 2020 में आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मेवा चौधरी जी जो है शपथ लिए और उसके ठीक मीडिया में कुछ चलने लगा भागलपुर के बारे में और 14 करोड़ का करप्शन, और 2 मिनट में मंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको वापस कर दिए, मतलब उसका हटा दिया गया। तो ये वो नीतीश कुमार जी अब नहीं रहे। और ऐसे जगह पे तो देखिए, तबीयत अस्वस्थ तो मेरे साथ भी हो सकता है, हम भी इस उम्र में जाएंगे तो ऐसा होगा, लेकिन बिहार राज्य को अभी ऐसे हालत में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो बिहार की जनता ये बात समझ रहे हैं और अभी ये लोग कैसे तैसे भी बिहार में सरकार में आना चाहते हैं। 10,000 रुपया महिलाओं को देने की घोषणा हुई, कहा जा रहा है ये गेम चेंजर होगा। नहीं तो ठीक है, अभी देखिए जो चीज़ 20 साल पहले देना चाहिए था, हर साल हर बार देना चाहिए था। अभी हम लोगों ने तो कहा कि माँ बहन मान योजना हम लोग हर महीना 2,500 रुपया देंगे, उसी को कॉपी करके महागठबंधन का विजन को कॉपी करके और यहाँ पे चाह रहे हैं कि कैसे भी हमको सत्ता में आना है। भाई आप तो पावर में थे ही, आपको क्या जरूरी है कि कोई चीज़ नया घोषणा करें? इससे पहले आपको करना चाहिए था। आज बताइए कि 75 लाख महिला को आप 10,000 रुपये आपने दिया है, क्या 75 लाख महिला वो रोजगार स्टार्ट करेगी? 10,000 रुपये से क्या होने वाला है? आपको सही से पॉलिसी बना के और समय रहते हुए आप महिला को मजबूत करते, अपने पैर पे खड़ा करते, तो ये आप नहीं कर पाए। अभी चुनाव के समय में ये कह सकते हैं कि वोट लेने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। तो बिहार के जनता को पता है कि अभी आने वाला समय में नीतीश कुमार जी का बिहार में सरकार नहीं बनना है। सीट शेयरिंग कब हो जाएगा आपके महागठबंधन? सीट शेयरिंग पे बहुत हद तक काम हो चुका है, कुछ अंतिम दौर में हम लोग हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दशहरा में ही हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे हुआ तो 5 तारीख का अंतिम समझ लीजिए कि तब होना चाहिए। कितनी सीटें लड़ेंगे? सीट तो देखिए 243 सीट है, महागठबंधन में हम लोग हैं, मजबूती से हैं। और हमने मार्च महीना में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने कहा था कि हमारे पास जो वोट है, जो जनाधार है, जो हमने 3 उपचुनाव में लड़कर हमने अकेले अपने दम पे हमने ला के दिखाया है, तो उस अनुकूल हमारा हिस्सेदारी 60 सीट होता है। तो 60 सीट पर हम लोग तैयारी सोच के चल रहे हैं कि 60 सीट गठबंधन से प्राप्त होगा और लड़ेंगे। बट सीट का कोई मायने नहीं रखता है, हम मजबूती से सीट कम ज़्यादा जो भी होगा वो हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे। हाँ, डिप्टी सीएम जो है एक अति पिछड़ा का बेटा हो, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कुछ हमारे जो इन हाउस कार्यकर्ता है, जो पार्टी को बना के यहाँ तक लाए, उनको चुनाव लड़ाने हैं, क्योंकि अंतिम आवर में ऐसा होता है कि उनके लिए सीट नहीं व्यवस्था हो पाता है। तो ये सब चीज़ें में आगे पीछे नहीं होगा, बट सीट जो है वो कम ज़्यादा कर लेंगे हम लोग। सीट कम ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम पे कोई कंप्रोमाइज? हाँ नहीं, देखिए 37% आबादी है अति पिछड़ा का, और अति पिछड़ा मुल्ला का बेटा अगर राज्य में डिप्टी सीएम बनेंगे, राज्य के लोगों को भरोसा भी तो आखिर हो। और आप जान रहे हैं कि निषाद जो फिशरमैन कम्युनिटी बिहार में, जहाँ नदी है, जहाँ तालाब है, जहाँ गंगा जी, वहाँ पे निषाद समाज है। 11% हम लोग हैं। बीन बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, केवट, निषाद के 22 उपजाति है, सब मिला के 11% है। और ये वोट जो है बिल्कुल ही 100% वीआईपी पार्टी के साथ अलाइन है और आने वाला समय में ये सरकार बनाने के लिए मैं भूमिका में रहेंगे। मुस्लिम भी कहेगा फिर उनको भी 17% है तो उनको भी मिलना चाहिए। नहीं तो सब हम राज्य में तो सभी के लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं, और उसमें भी ऑफ कोर्स हम उसमें भी लीडरशिप हम लोगों ने बना के रखा है। अब्दुल बारी की सिद्दीकी जी हो या तमाम बहुत सारे नेता को लीडर हमने गठबंधन ने बना के रखा है, और आने वाला समय में भी उसमें मंत्रिमंडल में जगह हो या विधायक में हो या विधान परिषद में जगह तो बनना ही है। यदि आज के दिन एनडीए घोषित कर देता है कि सहनी जो है वो शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? अब वो देखिए, वोट लेने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, तो करना चाहिए, उनके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और शायद अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा गेम चेंजर होगा
और निषाद समाज को हमको जाने की जरूरी नहीं है। निषाद समाज खुद इतना बड़ा उपकार अगर करते, आरक्षण लागू करते, तो निश्चित उनके पास चले जाएंगे। लेकिन हर एक निषाद मल्ला को बेटा को पता होगा कि इसका जर्नी है ना मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी को वजह कैसे से नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मुझे जाने की जरूरी नहीं, वोट उनके पास चला जाएगा और वो बना ले सरकार। लेकिन आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो इस बार मल्ला का बेटा रुकने वाला नहीं है और चुनाव में बताना है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से हमारे पिछले हमने उनको सरकार बना के दिया, 4 विधायक हमारा खरीद लिया गया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, तो बिहार में निषाद जो है वो काफ़ी परेशान है, नाखुश है भारतीय जनता पार्टी से और उसका हिसाब ब्याज के तहत हिसाब किताब इस बार करेंगे। एक चीज़ और बता दीजिए कि आप उतना अधिकार यात्रा में घूमे राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी ऑलवेज आपको साथ रखा। राहुल गांधी कैसा आदमी? बहुत ही अच्छा है और एकदम जेन्युइन है और उसमें कोई बनावटी नहीं है। हमने मोदी जी के साथ भी काम किया है, उनके साथ भी बैठा है, उनके साथ भी खाना खाया है, अमित शाह जी के साथ भी हमने उठा बैठा है, एक साथ में काम किए हैं। लेकिन हमने देखा जो राहुल गांधी जी बहुत टैलेंटेड है, पढ़े लिखे हैं, सोभर है। इनको ये झूठ फूट ये फ्रेब वाला कहानी उनको नहीं पसंद है। उनके साथ अगर आप नेचुरल रहिएगा तो आपके साथ नेचुरल रहेंगे। थोड़ा भी उसके पास कोई फर्जी व्यक्ति आ जाए ना तो एक बार मिलते दोबारा नहीं मिलते हैं। तो मुकेश सहनी को हमेशा साथ रखे, क्या उनको लग रहा था कि मुकेश सहनी को साथ रखेंगे तो ईबीसी वोट मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो गठबंधन के आपको भी सहयोगी, साथ रखे, दीपांकर को भी साथ रखे? जी हाँ, सब गठबंधन के सभी साथी रहे हैं और जब भी जो कार्यक्रम हो रहा है तो कोई ये नहीं कि हम किसी को ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, ये बिल्कुल ही नहीं सोचते। वो गठबंधन धर्म निभाते हैं और जैसे यात्रा पे हम लोग निकले तो सब आदमी हैं, उनको मालूम है इंड ऑफ द जाके बिहार में इलेक्शन तेजस्वी के नेतृत्व में होना है, मुकेश सहनी के नेतृत्व में होना है, दीपांकर जी के नेतृत्व में होना है और सिर्फ वो हमें सिर्फ सहयोगी के तौर पर बिहार में वो हम लोगों के साथ लीड किए हैं क्योंकि नेशनल फिगर है हमारे। तो उनमें कोई छल कपट कुछ नहीं है, वो हम लोगों को लेकर और बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के भलाई के लिए वो हम लोगों को मदद कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, जब इतना कुछ है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर दिए कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये आप हमसे सवाल करें, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। जब हम लोग जन्म नहीं लिए तो उससे पहले इससे कांग्रेस पार्टी है, उनका काम करने का अपना एक तरीका है। अब मुझे लगता है 2020 में भी उन्होंने तय किया और 25 में भी वो तय कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो सब सेटल हो जाना चाहिए, सीट शेयरिंग हो जाना चाहिए, कौन आदमी कहाँ लड़ेंगे। क्योंकि आप अक्सर देखिएगा किसी एक आदमी का काम हो जाए तो बाकी चीज़ के लिए बेपरवाह हो जाते हैं। तो सारा चीज़ जो है वो एक साथ में होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, सबका फिक्र रहता है कि ये काम होना चाहिए और एक आदमी काम निकल जाए तो मतलब वो हो जाता है कि भाई नहीं होना। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि सबका काम निकल जाए और हैप्पी हैप्पी हो। बहुत अच्छी बात है, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए महागठबंधन ने। कमाल की बात कही है मुकेश सहनी ने कि इसलिए घोषणा नहीं की जा रही है कि सब कुछ पहले तय हो जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।